हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के हिंदी के पेपर में 2021 के क्वेश्चन नंबर जो आपको 11 आता है वो आता है निबंध का। आपको निबंध लिखना होता है और इस बार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो निबंध है हमारा कोरोना एक वैश्विक चुनौती। इस निबंध के आने के 90% से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस से पूरा विश्व इस बार कितना प्रभावित हुआ है। तो हर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए और ये निबंध आने के चांस भी ज़्यादा हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे कोरोना वायरस क्या है और ये निबंध किस तरीके से आपको लिखना है जिससे आपको निबंध में पूरे नंबर मिल जाएं। तो 6 नंबर का हमारा निबंध आता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंधात्मक अथवा आत्मकथात्मक शैली में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस निबंध को आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ के समझ के अपनी भाषा में लिखना है, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकेंगे। तो आपको वहाँ पर 4 या 5 निबंध दिए होंगे, आपको उनमें से एक करना होता है। तो 6 नंबर का प्रश्न आता है ये। तो देख लेते हैं कोरोना वायरस का जो ये निबंध है ये किस तरीके से आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको लिखना है, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी यानी कि वायरस ने कहर बरपाना शुरू किया। वहाँ से यह बीमारी देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इसकी भयावहता को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने इसे महामारी घोषित कर दिया। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। जैसे आपको पता ही होगा कि मार्च से लेकर लगभग सितंबर अक्टूबर तक ये लॉकडाउन रहा था। तो महामारी घोषित कर दिया था इसे, और लगभग सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में कैद हो गई। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, इसके बाद डालनी है कोरोना का संक्रमण ये किस तरीके से फैलता है। तो कोरोना वायरस संसार की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को संक्रमित कर देता है। यह वायरस निर्जीव वस्तुओं पर कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक जीवित रहता है। मनुष्य में यह संक्रमित वस्तुओं को छूने से और संक्रमित व्यक्ति के नाक तथा मुंह से निकलने वाले नाक, थूक और वाष्प के अति सूक्ष्म कणों के व्यक्ति के सांस तक पहुंचने से फैलता है। इसलिए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंह और नाक पर मास्क लगाने तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। साबुन के झाग और अल्कोहल से यह वायरस नष्ट हो जाता है, अतः बार बार साबुन से हाथ धोने और अल्कोहल मिश्रित सैनिटाइज़र विषाणुनाशक से हाथों और अन्य वस्तुओं को निसंक्रमित करने के लिए कहा जाता है। फिर इसके आपको हेडिंग डालनी है लक्षण और बचाव। तो लक्षण और बचाव में आपको क्या लिखना है, कोरोना वायरस मनुष्य के स्वतंत्र तंत्र पर आक्रमण करता है। यह सबसे पहले आँख, नाक या मुंह के माध्यम से उसके गले में प्रवेश करता है और 3-4 दिनों तक उसके गले में बना रहता है, जिससे गले में खिचखिच, खराश और दुखन उत्पन्न होती है। इसी के साथ संक्रमित व्यक्ति में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर में संक्रमण ज्यों का त्यों बढ़ता जाता है, उसके फेफड़ों की क्षमता कम होती जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कुछ लोगों की आंखों में लाली और जलन भी होने लगती है। संक्रमित व्यक्ति बुखार से पीड़ित होता है। कभी कभी पेट दर्द, उल्टी, अतिसार आदि की परेशानी भी व्यक्ति को होने लगती है। यह जरूरी नहीं कि ये सभी लक्षण सभी संक्रमित व्यक्तियों में दिखाई दें। अधिकांश व्यक्तियों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और छींक आना, गले में खराश या दुखन होना या सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षण ही मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है, अतः सभी सावधानी रखना ही इसका एकमात्र बचाव है। इसका संक्रमण क्योंकि संक्रमित वस्तुओं या व्यक्तियों को छूने से फैलता है, अतः संक्रमित वस्तुओं से दूर रहना ही इससे बचाव का उपाय है। इससे बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित उपाय करते रहना चाहिए। अब इसके कुछ उपाय दिए हुए हैं यहाँ पर नंबर 1-2 डाल के, तो आपको लिख देने हैं ये। जैसे कि किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से छूने से बचें, क्योंकि वह कोरोना से संक्रमित हो सकती है।
दूसरा, आपस में एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। हाथ ना मिलाएं, दूर से नमस्ते आदि से अभिवादन करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। नंबर 4 है, घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। कार्यालयों, बाजारों, विद्यालयों आदि में भी काम करते समय पारस्परिक दूरी का पालन और मास्क का प्रयोग पूरे समय करें। खांसते या छींकते समय मुंह को रुमाल से ढकें और रुमाल ना होने पर कोहनी से नाक और मुंह को ढकें। दिन भर में थोड़े थोड़े समय अंतराल पर साबुन से हाथ धोने की आदत डालें या सैनिटाइजर से हाथों को निसंक्रमित करें। हाथों में दस्तानों का प्रयोग करें। हाथों को साबुन से धोए बिना या सैनिटाइज किए बिना आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। बाजार से लाई वस्तुओं को निसंक्रमित करने के बाद ही प्रयोग करें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन ना करें। बाहर से घर लौटने पर जूते चप्पल घर के बाहर ही उतारें और संभव हो तो साबुन के पानी से धोएं या सैनिटाइज करें। कपड़ों को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएं या घर से बाहर एक कोने में उतार कर रखें। ठंडी चीज़ों को खाने से बचें। गर्म पानी पिएं। तुलसी, लौंग, अदरक या सौंठ और अजवाइन का काढ़ा पिए। पॉइंट नंबर 13, शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने वाले फल, टॉनिक भोजन का प्रयोग करें। पॉइंट नंबर 14, कोई भी लक्षण दिखाई देने पर स्वयं को एकांतवास क्वारंटाइन में रखें और तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। चिकित्सकों के निर्देशों का पालन करें। तो ये आपका निबंध है और इसके अभी और थोड़ा है, यानी कि आपको ये पूरा पढ़ना है और आपको जितना हो सकता है उतना अपनी भाषा में लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 15, अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उसे सदैव सक्रिय रखें। अब विश्व को चुनौतियाँ, आपको हेडिंग डालनी है। कोरोना महामारी के कारण आज विश्व के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। मानवता की रक्षा के लिए इन सभी चुनौतियों पर विजय पाना आवश्यक है। कुछ मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। वैक्सीन अथवा इलाज खोजने की चुनौती, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती, बेरोजगारी की चुनौती, प्रवासी कामगारों के पुनर्वास और भरण पोषण की चुनौती, व्यापार, कारखानों और यातायात को पुनः शुरू करने की चुनौती, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बनाए रखने की चुनौती, भाईचारे और विश्व बंधुत्व की भावना को बनाए रखने की चुनौती। तो ये कुछ इसकी चुनौतियाँ थी, ये आपको लिख देनी है। फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है, भारत की स्थिति और संभावनाएं। तो भारत ने इस वायरस से बचाव के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर 12 अगस्त 2020 को कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वालों की संख्या 70% तक पहुँच गई है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। इस वायरस से बचाव के लिए भारत ने विश्व को योग, आयुर्वेद और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी अंग्रेजी दवाओं के सम्मिश्रण के उपाय सुझाए हैं। डॉक्टरों, नर्सों आदि के द्वारा पहनी जाने वाली पीपीई किट के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। वह विदेशों को पीपीई किट, अंग्रेजी और आयुर्वेद दवाओं का निर्यात करके उनके लिए संकट मोचक बनकर उभरा है। विश्व की अनेक बड़ी व्यापारिक कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में निवेश करने का मन बना चुकी हैं। इससे भारत सहित संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अब अगला हेडिंग आपको जो कि हर निबंध में डालना होता है, उपसंहार, जिसे इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। तो अंततः यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा, अपितु विश्व गुरु की भूमिका का निर्वहन करते हुए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भी करेगा। तो यहाँ पे आपका निबंध खत्म हो जाता है और ये आपको 6 नंबर में आएगा। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये पूरा कर लेना है। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर इसके आपको हेडिंग याद रखनी है, बस हेडिंग याद रखो और उसके जो आगे की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिख देना है। पहला प्रस्तावना, फिर कोरोना का संक्रमण, फिर आएगा लक्षण और बचाव, उसके बाद आपको डालना है, उसके बाद विश्व की चुनौतियाँ, उसके बाद भारत की स्थिति और संभावनाएं,
और उसके बाद उपसंहार। अगर आप इस तरीके से निबंध लिख के आओगे तो आपको 6 में से पूरे 6 नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही हाई स्कूल की और इंटर की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।